Assalamu alaikum dear viewers and dear students. Today our topic of discussion is social contract theory. This is basically the topic origin of state, and in origin of state we have discussed divine origin theory, historical and evolutionary theory, and today we are going to discuss social contract theory. तो स्टेट के origin के बारे में different theories है. Social contract theory भी आती है, हिस्टोरिकल एवोल्यूशनरी थ्योरी भी आती है, डिवाइन ऑरिजिन थ्योरी भी आती है. इससे पहले हमने डिवाइन ऑरिजिन थ्योरी और हिस्टोरिकल एवोल्यूशनरी थ्योरी को डिफाइन किया है. उनकी लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, आप वहां से उनको देख सकते हैं. तो आज हम एक और इंपॉर्टेंट थ्योरी जो है जो स्टेट के ऑरिजिन के बारे में आती है, दिस कॉल्ड सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी. दिस इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एंड फेमस थ्योरी एज फार एज द ऑरिजिन ऑफ स्टेट इज कंसर्न्ड. स्टेट के ऑरिजिन के बारे में ये बड़ी इंपॉर्टेंट और बड़ी फेमस थ्योरी मानी जाती है. एंड द सपोर्टर्स ऑफ दिस थ्योरी आर हॉब्स, जॉन लॉक एंड जे रूसो. तो हॉब्स, लॉक एंड रूसो जो है ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के जो है सपोर्टर है, इसलिए हम इनको सोशल कॉन्ट्रैक्चुअलिस्ट्स भी बोलते हैं, क्योंकि तीनों ने जो है सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी को प्रमोट किया है, इसको एक्सप्लेन किया है. और स्टेट के ओरिजिन के बारे में इनका ये ओपिनियन है कि स्टेट का ओरिजिन हुआ है विद. तो इस क्वेश्चन को पूरी डिटेल में एक्सप्लेन करने के लिए हम आपको स्क्रीन पे ले जाएंगे और अब स्क्रीन के थ्रू आपको अलग अलग दिखाएंगे कि हॉब्स का ओपिनियन क्या है, जॉन लॉक का ओपिनियन क्या है और रूसो का ओपिनियन क्या है. क्योंकि जब तक हम इन तीनों फिलोसफर्स की ओपिनियन को नहीं समझेंगे तो हमें सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी समझ नहीं आएगा, बिकॉज दीज थ्री पॉलिटिकल फिलोसफर्स हैव गिवन थ्री ओपिनियंस. तो इसलिए हम आपको स्क्रीन पे ले जाते हैं और वहां पे हम डिटेल में आपको अलग अलग ओपिनियन देंगे, हॉब्स का भी, रूसो का भी और जो है सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी ऑफ द स्टेट. सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी जो है बेसिकली इट रिप्रेजेंट्स अ टिपिकल वर्जन ऑफ ओरिजिन ऑफ द स्टेट फ्रॉम द लिबरल पॉइंट ऑफ व्यू. According to this theory, state is the product of mutual agreement of men created with a definite purpose to serve certain social needs. Social contract theory जो है उसके मुताबिक जो state है ये basically agreement हुआ है among the people. क्योंकि सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी जो है इट इज द मोस्ट एंशिएंट थ्योरी बट आल्सो द मोस्ट फेमस थ्योरीज रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ द स्टेट. इस थ्योरी ने जो क्या है काफी सालों तक पॉलिटिकल थॉट को है डोमिनेट किया. अगर हम हॉब्स की बात करते हैं, जॉन लॉक की बात करते हैं या रूसो की बात करते हैं, तो उन्होंने जो है इस थ्योरी को काफी ज्यादा पॉपुलर किया. तो इसलिए जो हम बात करते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी की, तो इसमें अक्सर कहा जाता है कि एक जमाना था जब एक इंसान जो था उसके पास कोई स्टेट नहीं थी, कोई गवर्नमेंट नहीं थी और लोग स्टेट ऑफ नेचर में रहते थे. और काफी सालों के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि हमें एक स्टेट बनाना चाहिए. और वो स्टेट कैसे बनी? विद द रिजल्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया. इसलिए जब हम देखते हैं स्टेट जो है इट वाज बॉर्न एंड द स्टेट ऑफ नेचर वाज एंडेड. और उसके बाद जब एग्रीमेंट हुआ तो स्टेट पैदा हुई और जो स्टेट ऑफ नेचर था वो एंड हुआ. लेकिन अब हम अगर देखते हैं ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी जो है इसका ओरिजिन हमें ग्रीस में मिलता है, क्योंकि प्लेटो जो है अपनी किताब क्रीटो में लिखते हैं कि जो सोक्रेटिस था, सोक्रेटिस की एग्जांपल उसने दी है कि सोक्रेटिस वर अवेटिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ हिज सेंटेंस इवन दो ही कंसिडर्स सेम एज टू बी अनजस्ट. कि सोक्रेटिस को पता था कि उसको जो जहर दिया जा रहा है, उसको जो डेथ सेंटेंस मिल रहा है, तो ये सही नहीं है, लेकिन फिर भी उसने जो है भागने की कोशिश नहीं की, एस्केप नहीं किया अपने आप को, या वो एग्जाइल नहीं हुआ, बल्कि क्योंकि उसने कहा कि हमने एग्रीमेंट किया है स्टेट के साथ, तो हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि स्टेट के ऑर्डर को माने. तो इसलिए ये जो एग्जाम्पल हमें मिलती है ग्रीस के टाइम में भी, वो बेसिकली हमें दिखाता है कि कॉन्ट्रैक्ट था. और सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में ये भी कहा जाता है कि जो हिस्ट्री है इसको हमने डिवाइड किया है दो हिस्सों में. एक है स्टेट ऑफ नेचर और दूसरा है सिविल सोसाइटी. स्टेट ऑफ नेचर स्टेट से बनने से पहले का दौर है और सिविल सोसाइटी उसके बाद का दौर है. और अगर हम देखें तो उस वक्त जो स्टेट ऑफ नेचर जो था, तब कोई सोसाइटी, कोई गवर्नमेंट, कोई पॉलिटिकल अथॉरिटी या कोई लॉ हमारे पास जो है फॉर्मल स्ट्रक्चर हमारे पास कोई नहीं था. अब अगर लोग किसी चीज को फॉलो करते भी थे तो वो इट वाज बिकॉज ऑफ नेचर, जैसे लॉक ने कहा था. तो इसलिए स्टेट ऑफ नेचर के बारे में अलग अलग ओपिनियंस है. अभी हम देखते हैं ये हॉब्स की ओपिनियन यहाँ पे है. तो अकॉर्डिंग टू थॉमस हॉब्स he says that the theory is according to Hobbes, state of nature जो था, state of nature was basically a state of war. There was complete lawlessness.
क्योंकि वहां पे कंप्लीट लॉलेसनेस थी, लोग एक दूसरे की जान लेते थे, एक दूसरे की प्रॉपर्टी पे अटैक करते थे, कोई वहां पे गुड लाइफ नहीं थी, बल्कि माइट इज राइट था, वहां कंप्लीट लॉलेसनेस थी। लेकिन आफ्टर सम टाइम these people decided कि we must have some organized form that is called the state। तो उन्होंने एक एग्रीमेंट किया, एक कॉन्ट्रैक्ट किया, और जो कॉन्ट्रैक्ट का रिजल्ट था दैट वाज सॉवरियन। उन्होंने एक सॉवरियन बनाया, और वो सॉवरियन जो बाद में है वो स्टेट बना। तो ये हॉब्स का ओपिनियन है। उसके बाद अगर हम जॉन लॉक की बात करें तो जॉन लॉक कहता है ही हैज गिवन अ टॉलरेबल पिक्चर ऑफ ह्यूमन लाइफ द स्टेट ऑफ नेचर। जॉन लॉक कहता है कि पीपल एंजॉय द राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। कि स्टेट ऑफ नेचर जो था वहां पे लोगों को 3 राइट्स थे, राइट टू लाइफ भी था, राइट टू लिबर्टी भी था, राइट टू प्रॉपर्टी भी था। बट एक चीज की कमी थी कि कोई ऑर्गेनाइज्ड बॉडी नहीं थी, और ताकि लोगों को अगर कोई गलती हो जाती तो कौन उनको पनिशमेंट देता। इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि एप्रहेंशन है कि इन फ्यूचर जो है ह्यूमन बींग्स जो है कोई क्राइम करेंगे या कोई किसी के राइट्स को वायलेट करेंगे तो उनको पकड़ने के लिए, उनको ऑर्गेनाइज करने के लिए एक बॉडी की जरूरत है। तो उन्होंने भी कॉन्ट्रैक्ट किया। लेकिन ये जो कॉन्ट्रैक्ट था, हॉब्स कहता है कि उन्होंने सॉवरियन बनाया, उसको सारे पावर्स दिए। जॉन लॉक कहता नहीं, उन्होंने जिसको सॉवरियन बनाया, जो स्टेट उन्होंने बनाई, तो उन्होंने अपने पास पावर्स रखे, बल्कि लिमिटेड पावर्स एंजॉय करता है। उसके बाद हम रूसो की बात करते हैं तो रूसो कहता है कि स्टेट ऑफ नेचर वाज द हैप्पीएस्ट पीरियड ऑफ ह्यूमन लाइफ। इन द स्टेट ऑफ नेचर ह्यूमन बीइंग्स वर हैप्पी एंड वर एंजॉयिंग केयर फ्री लाइफ। वहां पे कोई परेशानी, कोई टेंशन नहीं था, तो वो अच्छी जिंदगी गुजारते थे। इवन वो नोबल सवेज थे, वो बड़े इनोसेंट थे। लेकिन प्रॉपर्टी का कंसेप्ट जब डेवलप हुआ तो वो जो इंस्टीट्यूशन था, हैप्पीनेस थी, वो खत्म हो गई। इसलिए रूसो कहता है कि हमें अब जो है हमें एक जनरल विल का कंसेप्ट डेवलप करना चाहिए, जहां सब लोग जो है अपना अपना ओपिनियन दे, और जो कलेक्टिव ओपिनियन होगी दैट इज कॉल्ड द जनरल विल, और जनरल विल ही स्टेट होगा। तो इस तरह से हॉब्स, लॉक और रूसो तीनों पॉलिटिकल फिलोसोफर्स ने जो है इस कंसेप्ट को डिफाइन किया है कि एक जमाना ऐसा था जब हमारे पास स्टेट नहीं थी, तो फिर स्टेट बनाने का जो आइडिया एक इंसान को आया वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट के जरिए से था। लेकिन अब तीनों का अलग अलग व्यू ये है कि हॉब्स कहता है ये कॉन्ट्रैक्ट जो था ये लोगों ने किया, और इसमें जो उन्होंने जिसको चुना अपना सॉवरियन, अपना लीडर, वो एब्सोल्यूट पावर्स एंजॉय करता है। जॉन लॉक कहता नहीं, वो लिमिटेड पावर्स एंजॉय करता है। और रूसो ने पॉपुलर सॉवरेंटी की बात की है कि जो जनरल विल है इसमें हर एक का कंट्रीब्यूशन है। तो इस तरह से हम कहेंगे कि कंक्लूड करेंगे कि जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ स्टेट, इसमें कहा गया था कि स्टेट इज द रिजल्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, स्टेट इज द रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट among the people or among the state or among the people, and state is the man-made institution. It is not a divine institution. It has not been created by God. It is the result of the contract which people did in the state of nature when there was no state, no government, no police, no constitution and no law, and that is called the period of state of nature. And after that period we have the civil society, we have the modern state, we have the concept of state when people were organized, when people were controlled by some organization, some institution. तो इसलिए सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में हम कंक्लूड इस चीज पे करेंगे कि जो आज हमारे पास स्टेट है ये बेसिकली एक सिटीजन और एक स्टेट के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ है, और यही एग्रीमेंट है, यही कॉन्ट्रैक्ट है जिसकी वजह से आज भी हम स्टेट के ऑर्डर को फॉलो करते हैं, क्योंकि हमें पता है ये स्टेट जो हमने बनाई है ये बेसिकली हम स्टेट ऑफ नेचर जैसी जो बड़ी खतरनाक हमारी सिचुएशन थी उससे बाहर आने के लिए हमने किया, और हम पॉलिटिकली कॉन्शियस हो गए और हम एक सिविल सोसाइटी का हिस्सा बने। हम प्री पॉलिटिकल में नहीं बल्कि पॉलिटिकल सोसाइटी में आ गए, सिविल सोसाइटी में आ गए, और हमने जो है हैप्पी लाइफ को एंजॉय करना है, तो हैप्पी लाइफ एंजॉय करने के लिए या डिसेंट या सिविलाइज्ड लाइफ एंजॉय करने के लिए स्टेट का होना जरूरी है। तो ये था सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ द स्टेट। तो इस तरह आपने देखा कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी जो है जिसको हॉब्स, लॉक, रूसो ने सपोर्ट किया है ये क्या बोलती है और इसके मुताबिक स्टेट का ओरिजिन कैसे हुआ। तो इस लेक्चर को आपने डिटेल में देखा
इसलिए अगर आप और भी लेक्चर्स हमारे देखना चाहते हैं स्टेट के ऑरिजिन के बारे में तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप वहां से उनको देख सकते हैं। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि आप हमारे चैनल पर इस वक्त है और ये राकिब जिया की यूट्यूब चैनल है जो एक वाहिद एजुकेशन चैनल है पूरे वैली के अंदर, जो आपको डिफरेंट क्लासेस के लिए जो है आपको स्टडी मटेरियल के साथ साथ आपको गाइडेंस भी प्रोवाइड करती है और सिर्फ नोट्स ही नहीं बल्कि आपको लेक्चर्स भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करती है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं और जो आपकी कमेंट्स है वो उनका हमें इंतजार रहेगा। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज।